नमस्कार। आस्था ग्राम ट्रस्ट खरगोन की ओर से मैं संतोष पाटीदार आप सबका पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आस्था ग्राम ट्रस्ट मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले खरगोन में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत है और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, पुनर्वास, विकलांगता और सशक्तिकरण के 6 क्षेत्रों में 36 अलग अलग गतिविधियां संचालित कर रहा है। सशक्तिकरण क्षेत्र की एक गतिविधि है जागृति, जिसके अंतर्गत मानवीय सरोकार के विभिन्न मुद्दों पर जन जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज का कार्यक्रम जागृति के तत्वावधान में आयोजित है, जिसके विषय में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में जुड़ गई हैं संस्था की प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर मेजर अनुराधा। आपका स्वागत है दीदी। नमस्कार। पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है कोरोना महामारी से हम सब हैरान परेशान हैं, लेकिन ढेर सारी परेशानी और पीड़ा के बावजूद इस बीमारी ने हमें कई सबक दिए हैं और सोचने समझने के लिए नए दृष्टिकोण भी दिखाए। इसी बीच इन दिनों एक और चर्चा के बारे में आपने पढ़ा सुना होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में बक्सवाहा नामक जगह पर हीरे की खदान के लिए लाखों पेड़ों को काटे जाने की चर्चा के विषय में। इन्हीं दोनों विषयों के संदर्भ में हमारा आज का यह कार्यक्रम है। असली हीरे का सबसे अधिक और मुख्य उपयोग आभूषण में होता है और थोड़ा कुछ अन्य औद्योगिक कार्यों में। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि हीरे के आभूषणों के लिए क्या प्राणवायु देने वाले पेड़ों को काटा जाना चाहिए? इस कोविड-19 वायरस ने हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लिए पेड़ों के महत्व को 1 साल में इतनी अच्छी तरह से समझा दिया जितना हम अपनी उम्र के 50-60 सालों में भी नहीं समझ पाए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर तो निश्चित रूप से नहीं ही होगा। कई संस्थाएं और व्यक्ति हीरे खदान के लिए पेड़ काटने का विरोध करते सामने आए हैं। आस्था ग्राम में इस विषय पर चर्चा में यह बिंदु सामने आया कि यदि आभूषणों के लिए हीरे की मांग कम हो जाए तो हो सकता है हीरे की खदान का क्षेत्र कम खोदा जाए, आधी या उससे भी कम खदान से काम चल जाए, थोड़ा सा ही जंगल नष्ट हो, कुछ ही पेड़ काटने पड़े। वैसे भी आस्था ग्राम की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का दर्शन ही है कम उपभोग पुनः उपयोग। यानी यदि हम कम कंज्यूम करेंगे, कम उपभोग करेंगे तो मांग कम होगी, जिस कारण उत्पादन कम होगा और कारखाने कम होंगे तो पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा। इसी तरह पुनः उपयोग भी प्रदूषण कम करेगा। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम एक अभियान आरंभ कर रहे हैं, जीवन हीरे से या पेड़ से। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत हमारी कोशिश होगी कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में कम उपभोग के दर्शन को समझते व समझाते हुए अधिक से अधिक लोगों को शपथ लेने के लिए प्रेरित करें कि आज के बाद हम खदान से निकलने वाला असली हीरा नहीं खरीदेंगे। आखिर हमें हार के हीरे चाहिए या परिवार के? खदान या खानदान में से आप क्या चुनना चाहेंगे? यह पर्यावरण संरक्षण शपथ आप तक सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंचेगी और इसे ऑनलाइन भरकर ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा, जिसकी पूरी जानकारी कार्यक्रम के अंत में दी जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि पर्यावरण संरक्षण की चेतना जो इस महामारी के दौरान जागृत हुई है, वह आपको इस अभियान को अधिक से अधिक फैलाने के लिए प्रेरित करेगी। पर्यावरण संरक्षण अंततः हमारे अपने अस्तित्व का रक्षण है, यह बात हम जान समझ चुके हैं। तो बचना है तो पर्यावरण बचाना ही होगा। आइए जुट जाएं सभी साथ साथ एक साथ। आपके साथ के लिए धन्यवाद। जीवन हीरे से या पेड़ से नाम दिया है हमने अपने शपथ अभियान को, जिसका ऑनलाइन शुभारंभ कार्यक्रम है। हीरा ही नहीं, अपने दैनिक जीवन से लेकर ऐश्वर्य तक के कई साधन हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होते हैं, जिन्हें खनन करके निकाला जाता है।
इन खदानों के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इस कार्यक्रम में हमें बताने जा रहे हैं श्री सुधींद्र मोहन शर्मा जी, जो भूवैज्ञानिक, भूजल वैज्ञानिक और पेयजल सुरक्षा विशेषज्ञ होकर भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में पेयजल सुरक्षा प्रोजेक्ट के मुख्य राष्ट्रीय अधिकारी रहे हैं। पूरे भारत भर में विभिन्न स्थानों पर आपने भूजल संवर्धन के 400 से भी अधिक बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं। तरुण भारत संघ, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपके व्याख्यान आयोजित होते रहते हैं। जल बिरादरी, जल एवं तालाब संरक्षण समिति, रोटरी क्लब आदि कई संस्थाओं के आप पुरस्कृत सदस्य हैं। आपके बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के परिचय को न चाहते हुए भी यहीं विराम देते हुए आइए उन्हें ही सुनते हैं। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम सुधींद्र मोहन शर्मा है और जी हाँ, मैं भूवैज्ञानिक हूँ। और ये स्वीकारोक्ति जैसा इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि भूवैज्ञानिक वो होते हैं जो भू अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ ही वे खनिज अन्वेषण भी करते हैं और सरकार और विभिन्न कंपनियों को ये बताते हैं कि इस पृथ्वी में मूल्यवान पदार्थ कहाँ पर हैं। अब ये मूल्यवान पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं जिनका मूल्य समाज और समाज का अर्थतंत्र तय करता है। ये मूल्यवान पदार्थ ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं जैसे कोयला या खनिज तेल, और मूल्यवान धातुएं भी जैसे सोना या चांदी, और औद्योगिक उपयोग के पदार्थ जैसे तांबा, एल्यूमिनियम या नॉन मेटेलिक पदार्थ जैसे लाइमस्टोन या डोलोमाइट। तो समाज के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिनका मूल्य इस पर निर्धारित होता है कि वे तात्कालिक रूप से हमारे जीवन को कितना सुगम या सरल या सुंदर भी बना सकती हैं, ये पृथ्वी से प्राप्त होती है और उन्हें खोजने की प्रक्रिया भूवैज्ञानिक ही करते हैं। और साथ ही इन खोजने की प्रक्रियाओं के अलावा उन्हें खनित कैसे किया जाए, उन्हें धरती से निकाल के कैसे अपने उपयोग में लिया जाए, इस प्रक्रिया में भी भूवैज्ञानिक बहुत मददगार होते हैं अपनी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा, अपनी खोज के द्वारा। तो खनन ऐसा व्यवसाय है जो माना जाता है कि दुनिया के सबसे 2 पुराने प्रोफेशंस, व्यवसायों में से एक है। सबसे पुराना कृषि और फिर खनन। खनन अर्थात वो प्रक्रिया जिसमें आप धरती से अपने काम की चीजें निकाल सकते हो। काम की चीजें, ये बात जरूर ध्यान रखिए, यानी जो आपके लिए मूल्यवान हो सकती हैं, जिनका मूल्य आप समझते हैं कि बहुत अधिक है, वे मूल्यवान वस्तुएं धरती से निकाल लेने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक है। धरती से प्राप्त होने वाली मूल्यवान माने जाने वाली वस्तुओं में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो अचानक ही हमारे लिए मूल्यवान हो जाती हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट या मार्बल, संगमरमर। 7वीं शताब्दी में भारत में ग्रेनाइट सबसे पहले उपयोग किया जाने लगा था मंदिरों में। लेकिन उसके 500 वर्ष पहले यदि धरती पर रहने वाले किसी मानव को आप पूछते कि ग्रेनाइट पत्थर खोदकर निकाल के अपना घर बनाओगे क्या, तो वो या तो आपको पागल समझता या फिर अपना भाला लेकर आपके पीछे दौड़ता। लेकिन मंदिरों और फिर इमारतों में काम आने वाली ये ग्रेनाइट और संगमरमर, और यहाँ तक कि लाल सैंडस्टोन जिससे हमारा प्रसिद्ध लाल किला बना है, अचानक से मूल्यवान चट्टानें बन गई, मूल्यवान खनिज बन गई। विज्ञान की उन्नति हर दिशा में हुई और उसी में हमने ऐसे संहारक तैयार करना शुरू कर दिए जो हमें लगता था कि दूसरों का संहार करेंगे और हमारी जाति, हमारा समूह इस धरती पर शासन करेगा। लेकिन हम ये भूल गए कि वे ही संहारक हमारा भी संहार कर सकते हैं, और ये संहारक विज्ञान ने हमें दिए परमाणु अस्त्रों के रूप में। परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए जो पदार्थ हमें चाहिए जैसे यूरेनियम या थोरियम, वे भी हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था बम, उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। इनको बनाने वाले पदार्थ जिनसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम प्राप्त हुआ, वे भी किसी खदान से ही निकाले गए थे, और उन खदानों का अन्वेषण, उन खदानों में यूरेनियम की उपस्थिति का पता भी मेरे जैसे ही किसी भूवैज्ञानिक ने लगाया होगा। लेकिन ऐसी ही कई अन्य वस्तु हैं जिनका सीधा सीधा उपयोग केवल कौतूहल या आकर्षण के कारण है। यह है प्रेशियस स्टोन्स, यानी मूल्यवान पत्थर। इन मूल्यवान पत्थरों में है वे रत्न जो आप अपनी अंगूठियों में, मैं तो अंगूठी नहीं पहनता लेकिन आप पहनते हो शायद, अंगूठियों में या गले की मालाओं में, मैं माला भी नहीं पहनता,
या कान की बालियां मैं भी नहीं पहनता, लेकिन कान की बालियों में इन इन आभूषणों में इन रत्नों का उपयोग होता है। और ये 4 सबसे मूल्यवान रत्न जो हैं, वैसे तो बहुत सारे रत्न हैं जो मूल्यवान हैं, लेकिन जो 4 सबसे मूल्यवान है वो है रूबी, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं माणिक, सफायर अर्थात नीलम, एमरल्ड अर्थात पन्ना, और हाँ, सबसे महंगा, सबसे मूल्यवान, सबसे ज्यादा आकर्षक माने जाने वाला डायमंड अर्थात हीरा। हीरा है सदा के लिए, ये जवाहरात के विज्ञापनों में आपने कई बार सुना हो। लेकिन आखिर ये मूल्यवान पत्थर इतने मूल्यवान क्यों हैं? क्या इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त होती है, या इनसे आप कोई अच्छे भवन बना सकते हैं, या ये आपका जीवन सुगम बनाते हैं? जी नहीं। कुछ हद तक आपका जीवन सुगम बनाने में हीरा आपकी मदद करता है, क्योंकि इसके औद्योगिक उपयोग है जहां ये कटिंग में काम में आता है, और इससे कटिंग करके कुछ औजार, कुछ उपकरण आपकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा इन पत्थरों का उपयोग केवल कौतूहल के कारण ही है, जिसे हमारे समाज ने सौंदर्य बोध का नाम दे दिया है। पूरे विश्व में हीरे की खोज और उसके उत्खनन की शुरुआत जानते हैं कहाँ हुई थी? हमारे अपने भारत में। आज से 2500 साल पहले अर्थात 2500 साल पहले भारत में आज के आंध्र प्रदेश के आसपास पन्नार और कृष्णा नदियों के किनारे पर सबसे पहले हीरे का खनन या हीरे को धरती से निकालना शुरू किया गया था। आज विश्व में सबसे अधिक हीरे की खदानें अफ्रीका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में भी मझगवां, जो हमारे अपने मध्य प्रदेश में है, वहां हीरे की सबसे पुरानी खदान है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ये हीरे की खदान सिर्फ 6 हेक्टेयर में है। आज पर्यावरण दिवस पर हीरे की याद करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इसी पन्ना जिले के पड़ोस में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा गांव में भी हीरे की खोज हुई है, और हीरे के खनन के लिए 374 हेक्टेयर अर्थात 935 एकड़ जमीन पर 50 वर्ष के लिए माइनिंग लीज सरकार ने दे दी है। यहां से कुल 3 करोड़ कैरेट हीरा निकाला जा सकेगा। 3 करोड़ कैरेट, जिसका मूल्य बाजार भाव से 50,000 रुपए प्रति कैरेट से लेकर 3 लाख रुपए प्रति कैरेट तक हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि उस हीरे की चमक, उस हीरे का साइज कितना है। अधिकतम मूल्य हो सकता है उसका 3 लाख रुपए प्रति कैरेट। अगर अधिकतम मूल्य को भी पकड़े तो इस खदान से हमें अधिकतम 9 लाख करोड़ रुपए के हीरे प्राप्त होंगे। बहुत है इतना पैसा या और चाहिए? लेकिन मैं मात्र कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे बताऊंगा। इस मात्र 9 लाख करोड़ के हीरों के लिए हम बदले में क्या दे रहे हैं आपको पता है? इसके बदले में हम दे रहे हैं 2.5 लाख पेड़, 2,50,000 से भी ज्यादा वृक्ष। जी हाँ, हीरे की इस 935 एकड़ की खदान को खोदने में इस जमीन पर के 2,50,000 पेड़ काटे जाएंगे। जिन लोगों ने अपने जीवन में एक पौधा भी लगाया है, एक पौधा भी, उन्हें मालूम है कि उस पौधे को बड़ा करने में उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा है। उसे धूप से बचाना, समय पर पानी देना, उसे पशु पक्षियों से बचाए रखना किसी शिशु को पालने से कम नहीं। बहुत श्रम साध्य भी है, और उतना ही लगाव उस पेड़ से आपको हो जाता है। यहाँ ये 2,50,000 पौधे प्रकृति ने आपके लिए बड़े किए हैं। छोटे से पौधे से आज बड़ा जंगल वहां पर खड़ा है, आपको सौंपे हैं। आपके लिए भी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, दिस प्लेनेट यू हैव नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू हैव बोरोड इट फ्रॉम योर फ्यूचर जनरेशंस। मतलब आपने आगे आने वाली पीढ़ियों से इसको उधार लिया है। लेकिन आप 9 लाख करोड़ के हीरों के लिए इन 2.5 लाख पेड़ों को कुर्बान हो जाने देंगे? शायद ये नष्ट हो जाने देंगे? भारत में मैं मात्र क्यों कह रहा था ये मैं आपको अब समझाता हूं। भारत में केवल एक महीने में, मार्च 2021 में, हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,23,000 करोड़ था। जी हाँ, सिर्फ एक महीने का कलेक्शन 1,23,000 करोड़। अर्थात इन हीरों का अधिकतम बाजार मूल्य भी अगर हम देखें तो हमारे देश के 7 महीने के जीएसटी कलेक्शन के बराबर है। और ये 9 लाख करोड़ हमें प्राप्त होंगे 50 वर्षों में। तो जो भाई बहन इस बक्सवाहा खदान में आर्थिक प्रगति देख रहे हैं, उन्हें भी इस पर ध्यान देना होगा
कि ये खदान उन मूल्यों पर भी खरी नहीं उतरती है जिन मूल्यों की, अर्थात आर्थिक मूल्यों की उन्हें आदत पड़ चुकी है। और कुछ मेरे और आपके जैसे लोग भी हैं जो इसके पर्यावरणीय मूल्य की भी चिंता कर रहे हैं। उस मामले में तो ये बिल्कुल ही घाटे का सौदा है। अभी अभी कोरोना महामारी में जिस एक बोतल ऑक्सीजन के लिए हम लोग 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक देने को तैयार थे हमारे अपने प्रियजनों के प्राण बचाने के लिए, वही ऑक्सीजन बिना बोतल में भरे एक पेड़ हमें एक दिन में 2 लोगों के लिए देता है। अर्थात आकस्मिक कीमत भी देखें उसकी, इमरजेंसी में उपयोग में आने वाली चीज की कीमत भी देखें हम, या आकस्मिकता में खरीदे जाने वाली चीज की कीमत भी देखें, तो कम से कम 20,000 रुपए प्रतिदिन की ऑक्सीजन एक पेड़ देता है। यहां मैं फिर थोड़ा भटक गया हूं, मैं खुद भी, क्योंकि आदत पड़ गई है। जो उपलब्ध वस्तु है उसको पैसों के रूप में, रुपयों के रूप में, डॉलर के रूप में तौलने की आदत यहां दिमाग को पड़ गई है, क्योंकि हम बाजार के प्रोडक्ट हैं। हम खुद ही ये प्रोडक्ट बन चुके हैं बाजार से प्रोडक्ट खरीदते खरीदते। असल में तो ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है, और प्राणों का मूल्य किसी ऐसे व्यक्ति से जानिए जिसने अभी अभी किसी अपने को खोया हो। तो ये वो ऑक्सीजन है जो अमूल्य है, किसी एक पेड़ से भी अगर हमें मिलती है तो इस पर हम विचार करें कि क्या हम इस अमूल्य उपहार को भी किसी ऐसी वस्तु से अदला बदली, जिसे आजकल की व्यापारिक भाषा में ट्रेड ऑफ कहते हैं, क्या हम कर सकते हैं अदला बदली, जो कि हमारे लिए मात्र कौतूहल का विषय हो। हीरा मात्र केवल कौतूहल का विषय है हमारे लिए, वो आपके और हमारे सांस लेने के काम में नहीं आने वाला है। वो आपके और हमारे जीवन को किसी भी हालत में और अधिक सुगम या सरल नहीं बनाने वाला है। जिस हीरे से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है, औद्योगिक उत्पादन में जिस हीरे की जरूरत है, वो आजकल कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। विज्ञान का उपयोग वहां करें जहां कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकें। अगर वो हीरा जिससे तराशने के लिए किसी मशीन को बनाने के लिए जरूरत है, उसे निकालने के लिए 2.5 लाख पेड़ों को काटना पड़े, तो उसके एवज में उपलब्ध जो हीरा हमें है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, अगर हम उस दिशा में विज्ञान को बढ़ाएं तो क्या ये ज्यादा कारगर नहीं होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि उन 2.5 लाख पेड़ों को हम शायद बचा सकें। और एक कृत्रिम सौंदर्य बोध के नाम पर हमें बाजार में बेचे जाने के लिए हीरे के उत्पादन के लिए उन 2.5 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। विज्ञान का सही उपयोग किधर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इस पे पुनर्विचार की हमको आवश्यकता है। हमारे अपने सामाजिक मूल्य, हमारे अपने सौंदर्य बोध किस दिशा में होना चाहिए, ये आज के पर्यावरण दिवस की चिंता होनी चाहिए। असल में समस्या यही है कि प्रकृति के चक्र में हमारी पूरी मानव जाति उपभोक्ता बन गई है। हम प्रकृति के चक्र में भी कंज्यूमर हैं, हम प्रोवाइडर अर्थात प्रदाता या कंट्रीब्यूटर नहीं बचे। हम क्या दे रहे हैं प्रकृति को? हमारा कचरा या ग्रीन हाउस गैसेस, और ऊपर से जो प्रकृति हमें दे रही है उसे नष्ट करके अपने ही संहार का सामान ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं। यूरेनियम या थोरियम को ढूंढकर हमने अपने स्वयं के संहार के लिए जो अस्त्र बनाए थे वो हमें बनाने पड़े थे, उनका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, उनका कंस्ट्रक्शन हुआ था। लेकिन बक्सवाहा के जंगलों को नष्ट करके तो हम अपने संहार के लिए अस्त्र नहीं, एक पूरा संहार तंत्र खड़ा कर रहे हैं, जो शुरू होगा जब बक्सवाहा के पहले पेड़ पर आरी चलेगी। आजकल कुल्हाड़ी नहीं चलती, पेड़ काटने में भी रोजगार नहीं है, पेड़ भी मशीनों से काटे जाते हैं। और हाँ, आखिरी बात, जितनी देर मैंने आपसे अभी बात की है, अगर आप विश्व की सांख्यिकी देखना चाहें तो एक वेब पोर्टल है, उस पर प्रति मिनट कितने पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी गणना आती है। उस गणना के मुताबिक मैंने अपनी घड़ी चालू की थी और अभी 13 मिनट में पूरे विश्व में 600 हेक्टेयर अर्थात 1500 एकड़ जंगल कट चुके हैं। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण की चिंता हमें प्रतिदिन करनी होगी, प्रति मिनट करनी होगी। पर्यावरण दिवस तो हम एक दिन शायद मना लें, लेकिन बाकी 364 दिन भी 24/365 हमें पर्यावरण की और अपने आप की चिंता करनी होगी, क्योंकि बात वही है कि हमने इस पृथ्वी को अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। नमस्कार। श्री सुधींद्र मोहन जी ने आंखें ही नहीं दिमाग को भी खोलकर झकझोर देने वाली बातें हमें खदान के बारे में बताई। धन्यवाद शर्मा जी।
आस्थाग्राम से जुड़े सभी महानुभावों का असीम स्नेह इस संस्था को मिलता रहा है। ऐसी ही दो और हस्तियां इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। पहले डॉक्टर पुष्पा पटेल, जो पूर्व प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन, जिनका निमाड़ इलाके की विलुप्त प्राय वानस्पतिक प्रजातियों पर उल्लेखनीय कार्य है। पर्यावरण संरक्षण में उनका कार्य पर्यावरण विधि नहीं बल्कि इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के रूप में अधिक है। और मजेदार बात यह है कि पर्यावरण के लिए चंडी रूप में लड़ भिड़ जाने वाली यह महिला पेड़ों के दर्द पर भर भर रोती हैं और धड़ाधड़ लिखती भी हैं। वह नहीं गया जंगल, गया ही नहीं कभी नदी के पास। उसने कभी नहीं देखी पहाड़ों से टप 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 टपकती हुई बूंदें। वह देखता रहा हीरों की चमक, रुपयों की खनक। लेकिन जब वह गया तो बुरे स्वप्न लेकर विध्वंस और शोषण किया। लेकिन जब वह गया तो बुरे स्वप्न लेकर विध्वंस और शोषण किया। तो आइए अब आपको मैं बताती हूँ नदी कैसे डूब गई। वह जो दूधिया धाराओं सी एक नदी थी चट्टानों के बीच, वह जो दूधिया धाराओं सी एक नदी थी चट्टानों के बीच विकास की चाह में डूब गई, विकास की चाह में डूब गई। अब आपको कुछ शेर सुनाना चाहूँगी मैं। न जंगल बचे हैं न ही जानवर हैं, न जंगल बचे हैं न ही जानवर हैं, तू कब तक इन्हें यूँ गंवाता रहेगा, तू कब तक इन्हें यूँ गंवाता रहेगा। और अगला शेर देखिए। कटे पेड़ पर कितनी चिड़िया थी बैठी, कटे पेड़ पर कितनी चिड़िया थी बैठी, ठिकाना तो उनका यूँ जाता रहेगा, ठिकाना तो उनका यूँ जाता रहेगा। बचा पेड़ इनको जमी पर जगह दे, बचा पेड़ इनको जमी पर जगह दे, तेरा इनसे कोई तो नाता रहेगा, तेरा इनसे कोई तो नाता रहेगा। बचा पेड़ इनको जमी पर जगह दे, तेरा इनसे कोई तो नाता रहेगा। आइए दो पंक्ति में छोटी सी बात कहती हूँ। भरे पूरे परिवार से भी अकेला जाता है आदमी, भरे पूरे परिवार से भी अकेला जाता है आदमी, लेकिन जब एक पेड़ कटता है, लेकिन जब एक पेड़ कटता है तो कटती है नदी, कटते हैं झरने, कटते हैं बादल और सब कुछ। जब एक पेड़ कटता है तो कटती है नदी, कटते हैं झरने और बादल, सब कुछ। आइए एक गज़ल सुनाती हूँ आपको। वो जंगल काटता ही जा रहा है, वो जंगल काटता ही जा रहा है, जले धरती नहीं उसको पता है, जले धरती नहीं उसको पता है। और अगला शेर देखिए। धरा की शान हरियाली से होती, धरा की शान हरियाली से होती, तड़पना रेत में क्यों चाहता है, धरा की शान हरियाली से होती, तड़पना रेत में क्यों चाहता है। और बता दूं मैं तुम्हें कि इस सदी में, बता दूं मैं तुम्हें कि इस सदी में नदी का हाल क्यों इतना बुरा है, बता दूं मैं तुम्हें कि इस सदी में नदी का हाल क्यों इतना बुरा है। और नदी निकली नहीं सूखी जगह से, नदी निकली नहीं सूखी जगह से, सदा जंगल ही उसका आसरा है, सदा जंगल ही उसका आसरा है। और देखिए जहाँ पर शेर हो शक्ति विराजे, जहाँ पर शेर हो शक्ति विराजे, वरन नदियों में भी सूखा पड़ा है, जहाँ पर शेर हो शक्ति विराजे, वरन नदियों में भी सूखा पड़ा है। और एक अंतिम बात बताती हूँ आपको। नहीं जल और नहीं सांसें ही दूंगा, नहीं जल और नहीं सांसें ही दूंगा, कटा जंगल ये करता फैसला है, कटा जंगल ये करता फैसला है, नहीं जल और नहीं सांसें ही दूंगा। बताइए इस कठिन चेतावनी के साथ में जंगल अपना ये फैसला सुना रहा है कि आपको जल और
हवा कुछ भी नहीं दूंगा। तो इस चेतावनी को लेकर जो जन जागरण आस्थाग्राम के द्वारा किया जा रहा है, इस आस्थाग्राम ने जो यह अभियान छेड़ा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शाबाशी देती हूँ आस्थाग्राम को। और बहुत मेहनत करके वो इस तरह के कार्यक्रम को इस पर्यावरण दिवस के ऊपर सबके सामने ला रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी की भी आभारी रहूँगी यदि आप सब भी इस चेतावनी को समझें और पर्यावरण को सुरक्षित रहने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। न ही जल और न ही सांसें ही दूंगा, कटा जंगल ये करता फैसला है। इंसानी अस्तित्व के लिए कितनी ज़बरदस्त चेतावनी आपने दी है मैडम, आपका आभार, धन्यवाद। और अब हमारे अगले अतिथि हैं डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आईआईटी मुंबई में प्राध्यापक हैं और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक होने के साथ साथ सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2 यंग साइंटिस्ट अवार्ड, आउटस्टैंडिंग ग्रीन एक्टिविस्ट अवार्ड, पीएम अवार्ड फॉर इनोवेशन आदि कई पुरस्कार तो ठीक, विश्व स्तर पर भारत का नाम चमकाते हुए उन्होंने IEEE द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अपने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर $1 लाख का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। 7 पुस्तकें और 4 US पेटेंट के साथ साथ कई उपलब्धियों वाले चेतन सिंह सोलंकी फिलहाल 11 सालों की एनर्जी स्वराज यात्रा पर हैं, जो 2030 में पूर्ण होगी। इन पूरे 11 वर्ष वे एक बस में रहते और घूमते हुए सौर ऊर्जा विषय पर जन जागरूकता फैलाएंगे। उनका उद्देश्य है कि कम से कम 10% परिवार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन छोड़ पूरी तरह से सौर ऊर्जा को ही अपना लें। तो आइए मिलते हैं एनर्जी स्वराज की अलग जगाते सोलर गांधी डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी। आज पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या है? तो मैं जब लोगों से पूछता हूं तो लोग कहते हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पैसे हैं, नौकरी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि यदि आप सब लोग अपनी नाक 1 मिनट के लिए बंद कर लें, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो आपको पता चलेगा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। श्वास लेना, है ना? तो श्वास लेना इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हमारा जीवन का 1-2 मिनट से ज्यादा भी नहीं जी सकते। तो आप हवा के लिए क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? नहीं। हम इसको प्रदूषित करने के लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं। हम जब किचन में खाना बनाते हैं तो उसके कारण LPG जलती है तो प्रदूषण होता है। गाड़ी चलाते हैं तो प्रदूषण होता है। बिजली का उपयोग करते हैं तो प्रदूषण होता है। तो ये प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित होती है। बल्कि न सिर्फ वायु, आजकल जो हमारे जीने का आधार है, हवा, मिट्टी, पानी, जमीन, जंगल, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। और ये सब किसने किया है? कौन करता है? ये सब हम सब करते हैं। हमारे जीवन का दिनचर्या के कारण ऐसा हो गया है। जलवायु परिवर्तन हो गया है। सीजन नहीं रहा, गर्मी नहीं रही, ठंड नहीं रहा, सारे सीजन बदल गए। पवित्र से पवित्र नदियों का पानी अशुद्ध हो गया है। एयर क्वालिटी हर शहर की खराब हो गई है। तो हम किस तरह का जीवन अपने बच्चों को देना चाहते हैं? प्रदूषित एयर, दूषित पानी, टेंशन वाला वातावरण, कटे हुए जंगल, ये सब देना चाहते हैं। तो आज पर्यावरण दिवस के दिन आप सोचें और चिंतन करें कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद की जरूरत नहीं। बस उनके लिए जब छोड़ के जाएं तो एक शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध नदी छोड़ के जाना। बस आज की एडवांस पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी हमसे ज्यादा समझदार है, वो अपना ध्यान रख सकते हैं, पर हम उनको जीने लायक छोड़ेंगे तो रख सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आस्थाग्राम जो ये मुहिम चला रहा है, जो छतरपुर जिले में हीरे की खदान के कारण लाखों पेड़ों को काटा जाने वाला है, क्या ये सही है?
असली हीरा क्या है? पेड़ ही तो हमारा असली हीरा है, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और इसी ऑक्सीजन की वजह से प्रति पल हमारी सांसें चलती है और हमारा जीवन चलता है। तो असली हीरा जो खदान में पाया जाता है वो हीरा नहीं है, असली हीरा हमारे पेड़ हैं। तो जैसे कि ये जो आस्थाग्राम की जो इनिशिएटिव है कि जीवन पेड़ से है या हीरे से, तो इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम हीरे को खरीदना कम करें, बंद कर दे। जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो कोई बनाएगा भी नहीं। उसी तरह से क्यों ना हम कम से कम सीमित साधनों को उपयोग करें, क्योंकि जितने हम साधनों को उपयोग करते हैं उतना ही पर्यावरण को नुकसान होता है। जितना इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं उतना ही पर्यावरण का नुकसान होता है। जितना पानी का उपयोग करते हैं उतना ही पर्यावरण को नुकसान होता है। जितना सामान का उपयोग करते हैं उतना ही पर्यावरण का नुकसान होता है। तो आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन क्यों ना हम ये संकल्प लें कि हम कम से कम चीजों में हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। गांधी जी ने वैसे भी कहा था, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। तो हमारी जरूरतें सीमित करें, क्योंकि पृथ्वी ही सीमित है, पृथ्वी का साइज सीमित है, यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज सीमित है, पानी, मिट्टी सभी तो सीमित है। इसलिए हमारे जरूरतों को भी सीमित करना चाहिए। यदि आप इस संदेश को समझ गए होंगे तो आज ये पर्यावरण दिवस का जो संदेश है यह सार्थक हो जाएगा। आज हम पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, हम कम से कम चीजों का उपयोग करेंगे। तो आप इस मुहिम में जरूर शामिल होइए और असली में अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ उज्जवल भविष्य, साफ सुथरा वातावरण देके जाएं, ताकि ये निरंतर सालों साल, सदियों सदियों तक पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन बिना किसी परेशानी के चलता रहे। नमस्कार। निश्चित ही हम मनुष्यों ने स्वयं को सुविधाओं का गुलाम बना डाला है, जिस पर राज कर रही हैं ऊर्जा की बढ़ती जाती आवश्यकता। घर बार सब छोड़कर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने तो हमें स्वराज की राह दिखाने का बीड़ा उठा लिया है, स्वयं को इस उद्देश्य में झोंक दिया है। सवाल यह है कि हम स्वयं कब सुविधाओं की गुलामी से बाहर आएंगे। इस शपथ अभियान के जरिए आस्थाग्राम ने एक अवसर आपके सामने रखा है। मत चूकिएगा, क्योंकि कोरोना महामारी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब खेल आर या पार का ही होगा। आप इस शपथ अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं, अब यह जानकारी आपको दे दें। पहले आपको शपथ पढ़कर सुना देता हूँ। पर्यावरण संरक्षण की शपथ। पेड़ लगाना तो है ही, लगे हुए बचाना भी जरूर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपभोग घटाना है। आरंभ करते हैं इस शपथ से कि अब कभी खदान से निकलने वाला असली हीरा नहीं खरीदना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस महामारी ने हमें कई नए सबक सिखाए, तो ये पूरा ऑनलाइन का झंझट भी हमें सीखना ही पड़ा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो शपथ है, पर्यावरण संरक्षण शपथ, ये आप ऑनलाइन कैसे हमें भरकर भेजेंगे। यह शपथ आपको गूगल फॉर्म के रूप में आस्थाग्राम ट्रस्ट खरगोन के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उसी तरह से आस्थाग्राम के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिलेगी। जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, हम लोग व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा भी इस लिंक को सबको शेयर करेंगे। तो अब आपको पता ही है कि लिंक जो है वो ब्लू कलर की है। बस उस ब्लू कलर की लिंक को आप जब टच करेंगे तो ये इस तरह से फॉर्म इस पे खुल जाएगा। ये शपथ पत्र है पर्यावरण संरक्षण शपथ का। इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले है नाम, आप अपना नाम भर दीजिए। उसके बाद उम्र, फिर है आपके शहर का नाम। ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको ज़रूर भरनी है। उसके बाद अगर आप अपना फ़ोन नंबर देना चाहें तो हम बहुत खुश होंगे उसे लेकर, ताकि हम आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इसके बाद जो आखिरी जानकारी है वो है, आप अगर किसी संस्था या महिला मंडल से जुड़े हैं तो उसका नाम भी ऑप्शनल है। अगर आप देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर आप नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 खास जानकारियां हैं जो आपको ज़रूर भरनी है। और बस नीचे देखिए, ये सबमिट का बटन है। इसके बाद में आप इसको टच या क्लिक कर दीजिए। ये फॉर्म, यानी कि आपने पर्यावरण संरक्षण शपथ ली है, ये हम तक पहुंच जाएगा। है ना बहुत आसान इस शपथ पत्र को भरकर ऑनलाइन सबमिट करना? यकीन मानिए
उतना ही आसान है अनावश्यक सुविधाओं और इच्छाओं से बचना भी। बस एक बार कम उपभोग के नए नज़रिए से सोचना शुरू कीजिए। आप मुक्त होंगे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आत्मग्लानि से। नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आस्था ग्राम ट्रस्ट खरगोन द्वारा आहूत पर्यावरण संरक्षण शपथ अभियान जीवन हीरे से या पेड़ से के प्रबुद्ध वक्ता डॉक्टर पुष्पा पटेल, श्री सुधींद्र मोहन शर्मा जी और डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब जो इस अभियान से को सफल बनाएंगे, आप सबको भी बहुत बहुत आभार। अब समय बीत गया है, अब केवल चिंता का नहीं बल्कि अब कुछ करने का समय है। आइए हम सब इस अभियान को सफल बनाएं और इससे निश्चित रूप से इस सृष्टि को रचनात्मक दिशा मिलेगी। आइए हम सब विश्व कल्याण के लिए इसमें संकल्पित होकर जुड़ जाएं। अब सक्रिय होकर के इस अभियान को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।